अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास 9th आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो देखते हैं इसको। तो ये जो सवाल है इसमें है 81/16 होल की पावर -3/4। सॉल्व लिख के हमने अगेन लिखा क्वेश्चन 81/16 की पावर -3/4। अब ये इसकी पावर जो माइनस में है इसको अगर हम प्लस में लेके आना चाहते हैं तो नीचे वाली रकम को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली रकम को नीचे ले आएंगे। 81/16 था तो 16 ऊपर 81 नीचे, एक्सपोनेंट का साइन चेंज, साइन माइनस का था अब प्लस का हो गया। अब हम इसको 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे कि हमें इसको एक्सपोनेंट की सूरत में लिखना है। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4। तो 16 को अगर हम एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखते हैं या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो 2 की पावर 4 लिखा जाएगा। इसी तरह 81 की भी अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 1 2 3 4। तो 3 की पावर भी 4 और होल की पावर 3/4 जैसे था वैसे लिख दिया। अगले स्टेप में ये 3/4 चूँकि होल का है तो ये इस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे जो 3 की पावर 4 था उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब चूँकि ऊपर और नीचे रकमें आपस में कट जाती हैं जबकि आमने सामने मल्टीप्लाई होती हैं, तो यहाँ 4 4 से कैंसिल हुआ, बाकी 2 की पावर 3 जी आ गया, 2 की पावर 3। इसी तरह 4 4 से कैंसिल हुआ, 3 की पावर भी 3 आ गया। अब 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की पावर 3 का मतलब है बेस को 3 बार ज़रब करना। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 8 आया, और 3 को हमने इसी तरह 3 दफ़ा ज़रब किया तो 27 आया। यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 3/4 होल की पावर -2 डिवाइड 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। सॉल्व लिख के एक दफ़ा क्वेश्चन हमने अगेन लिख दिया। अब जो हमारी पहली रकम थी 3/4 की पावर -2, उसमें जैसे हमने पहले सवाल में किया था कि ऊपर वाली रकम को नीचे लिखा था और नीचे वाली रकम को ऊपर लिखा था, तो इसका एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो गया था। इधर भी हमने ऐसे किया, 3 को नीचे लिखा, 4 को ऊपर लिखा, तो इसका साइन चेंज हो गया, -2 था +2 डिवाइड 4/9 वैसे, 6 मल्टीप्लाई 16/27 वैसे। अब 4 को हम एक्सपोनेंट की सूरत में अगर लिखें तो 2 2 ज़ार 4 होता है, यानी कि 2 को 2 दफ़ा ज़रब करें तो 4 आता है। तो यहाँ हमने 2 की पावर 2 लिख दिया, होल की पावर 2, और नीचे 3 वैसे का वैसे होल की पावर 2 के साथ। अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो सामने वाली रकम उलट हो जाती है, 9 ऊपर 4 नीचे, मल्टीप्लाई 16/27 वैसे। अब ये रकम हमने वैसे उतारी 2 की पावर 2/3 होल की पावर 2, तो इसकी अब हमने 9 को एक्सपोनेंट की सूरत में लिखना चाहें तो 3 की पावर 2 होगा, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9। इसी तरह 2 को एक्सपोनेंट की सूरत में लिखा है तो 2 की पावर 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होल की पावर 3, 16/27 वैसे। अब आगे देखते हैं। तो ये 2 2 ज़ार 4, 3 के साथ भी 2 आ गया क्योंकि होल की पावर 2 था। इसी तरह 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, और यहाँ 16 को हमने पावर की सूरत में लिखने के लिए अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 4 बनेगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो यहाँ हमने 16 को एक्सपोनेंट की सूरत में लिख दिया 2 की पावर 4, और ये 27 को भी हमने एक्सपोनेंट की सूरत में लिख दिया कि 3 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27।
अब हमने ये करना है, अब आसान सा इसके अंदर एक मेथड है, ये है 2 की पावर 4 हमने वैसे लिख लिया, और इसी के ऊपर हमने देखा 2 की पावर 4 एक और है, जब बेसिस सेम हों तो उनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं, और ये तब होता है जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। तो ये 4 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4, इनके हमने एक्सपोनेंट को यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, और ये 2 की पावर 6 जो नीचे था, अगर दो बेसिस एक जैसी हों तो उनके एक्सपोनेंट प्लस तब होंगे जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, और उनके एक्सपोनेंट माइनस तब होंगे जब वो उनके बीच में डिवाइड आ रहा हो। इस तरह से 2 की पावर 4 डिवाइड 2 की पावर 6, इस सूरत में 2 की पावर 4 के साथ -6 लिखा जाएगा, और अगर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 हो तो इस सूरत में इन दोनों एक्सपोनेंट के हम प्लस कर देंगे। तो इसी तरह हमने यहाँ पे अपने सवाल में किया, 2 की पावर 4, इस 4 को हमने ऐड किया क्योंकि इन दो के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन था, और ये जो नीचे 2 की पावर 6 था ये ऊपर जाके माइनस का हो गया। इसी तरह 3 की पावर 6 को लिख दिया। अब ऊपर कोई और 3 नहीं है, ये नीचे से जब 3 की पावर 2 या ये 3 की पावर 3 जब इसका एक्सपोनेंट ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये ऊपर जाके इसके साथ माइनस हो गया, 2 ऊपर जाके इसके साथ माइनस हो गया, 4 + 4 8 -6 वैसे, 6 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो 3 -2 वैसे, 8 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर खोलेंगे 4, 3 वैसे का वैसे, 4 3 = 12। तो ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 0.027 होल की पावर -1/3। सॉल्व लिखा, अगेन क्वेश्चन लिखा। अब ये जो डेसिमल आया हुआ बीच में यानी कि पॉइंट आया हुआ, इसको ख़त्म करने के लिए इसकी जगह 1 और इसके आगे जो डिजिट्स हैं उनकी जगह 0 लगा दिया, तो 27/1000 रकम बन गई हमारे पास, और होल की पावर -1/3। अब इस माइनस को प्लस में लेके आने के लिए 1000 को ऊपर ले जाएंगे और 27 को नीचे लेके आएंगे, और इसका साइन हो जाएगा चेंज, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब हमें इस 3 को ख़त्म करने के लिए इस 1 ये जो 1000 है इसको एक्सपोनेंट की सूरत में लिखेंगे। 10 पर अगर हम डिवाइड करें, 10 1 = 10, 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर 10 1 = 10, 0 का 0, 10 1 = 10। तो ये 3 दफ़ा जो हमारे पास 10 आ रहा है इसकी हम एक्सपोनेंट में 3 लिख देंगे, यानी कि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। इसी तरह 27 को भी हम इसकी भी हम तज्ज़ी कर लेंगे, फैक्टर देखते हैं इसके, तो ये 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है। होल की पावर 1/3 वैसे, अब होल की पावर 1/3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल की पावर 1/3 इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 आपस में कट जाएगा, ऊपर 10 बचेगा, और 3 इस 3 से कट जाएगा, पर 1 1 1 1, तो आंसर आएगा 10/3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7 होल का √7। सॉल्व लिखा, अगेन क्वेश्चन लिखा। अब हम यहाँ पे ये सारी रकम को वैसे लिख के, ये जो अंडर रूट के बाहर 7 है इसको हम पावर बना देंगे 1/7। चूँकि अगर अंडर रूट के अंदर कोई रकम हो और बाहर कोई रकम ना दी गई हो, तो अगर इसको हम एक्सपोनेंट की सूरत में लिखना चाहें तो 1/2 लिखते हैं, यानी इस अंडर रूट या रेडिकल की जो कीमत है, जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। ये उस सूरत में अगर बार कुछ ना दिया गया हो या बार 2 दिया गया हो। अगर बार 3 दिया गया हो तब ये बन जाएगा 3 की पावर 1/3। अगर बार 4 दिया गया हो, अंदर 2 हो, तो 2 वैसे होल की पावर 1/4। तो यहाँ चूँकि हमारे पास बार 7 लिखा हुआ है तो हमने इसकी पावर में 1/7 बना दिया, रेडिकल को ख़त्म करके इसको एक्सपोनेंट की शक्ल में लिख दिया। यहाँ तक समझ आ गई? तो हम आगे चलते हैं। x की पावर 14 के साथ भी 1/7 मल्टीप्लाई, y की पावर 21 के साथ भी 1/7 मल्टीप्लाई, z की पावर 35 के साथ भी 1/7 मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह नीचे था
y की पावर 14 उसके साथ भी 1/7 मल्टीप्लाई, z की पावर 7 के साथ भी 1/7 मल्टीप्लाई हो गया। अब इन रकमों को कट करना है, अगर होती हैं तो 7 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे 14 आएगा, 2 1 ज़ा 2। 7 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे 21, 3 1 ज़ा 3। 7 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे 35 आएगा, 5 1 ज़ा 5। इसी तरह 7 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे 2 1 ज़ा 2। 7 7 से कट हो गया तो z की पावर यहाँ 1 आ गई। अब हम देखते हैं कि x की पावर 2 इसके साथ हमें ऊपर x की पावर कोई और मिलती है, नहीं मिलती। फिर हम देखेंगे नीचे के नीचे कोई x है, नहीं है, तो ये हम वैसे उतार लेंगे। अब y की पावर जो 3 है, नीचे देखते हैं कि y की पावर 2 है, ऊपर तो नहीं है, तो ये 2 जब ऊपर जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा था। डिवाइड में मैं पहले बता चुका हूँ कि एक्सपोनेंट माइनस होते हैं जबकि मल्टीप्लाई में प्लस होते हैं। तो ये हमने 2 ऊपर गए माइनस कर दिया, ये z की पावर 5 था, ये z की पावर 1 है, 1 ऊपर जाके माइनस हो गया। x की पावर 2 वैसे 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, तो यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 5 डॉट, क्योंकि मल्टीप्लाई काउंट होता है, इंटू 25 होल की पावर n प्लस 1 माइनस 25 डॉट 5 होल की पावर 2n, 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 n प्लस 1। अगेन सॉल्व लिखने के बाद अगेन हमने एक दफ़ा क्वेश्चन लिख दिया। अब ये 5 वैसे 25 को अगर हम एक्सपोनेंट की सूरत में लिखें तो 5 की पावर 2 बन जाएगा, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, n प्लस 1 वैसे माइनस इस 25 का भी हमने स्क्वायर ले लिया, 5 की पावर 2 आ गया, ये वैसे का वैसे लिख दिया। अब नीचे वाली रकम को देखते हैं, 5 वैसे इसके साथ 1 है, 2n 1 से मल्टीप्लाई होगा 2n, इसी तरह 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ब्रैकेट ख़त्म होगी, 2n प्लस 3 5 की पावर बन गया। अब आगे चलते हैं तो इधर भी 25 है, 5 का स्क्वायर बन जाएगा n प्लस 1। उससे आगे अगर हम देखें 5 वैसे ये 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 ज़ा 2, और ये 5 की पावर 2 5 की पावर 2n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें इस शेप में लेके आना है 2n प्लस 2 में, तो 5 की पावर 2n पहले लिख देंगे, और 5 की जो पावर 2 है, क्योंकि बेसिस एक जैसे हैं, इनकी पावर्स को हम प्लस कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2n प्लस 2। नीचे अगर हम देखें बटक में 5 की पावर 2n प्लस 3 ऑलरेडी था, ये जो 5 है इसकी 1 है, तो 2n प्लस 3 के साथ बेसिस चूँकि सेम है, इनकी एक्सपोनेंट को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया। माइनस वैसे 5 वैसे 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n प्लस 2 1 ज़ा 2। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलें तो यहाँ पे 5 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 5 2n प्लस 2, ये दो रकमें हैं, एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो इस साइड में से 5 की पावर 2n प्लस 2, इधर भी 5 की पावर 2n प्लस 2, इसको कॉमन ले लिया, इस साइड पे बचा 5 माइनस वैसे ये चूँकि सारा बाहर निकाल लिया था, तो अब इसकी जगह 1 आएगा, क्योंकि इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वापस वही रकम आएगी। नीचे 2n प्लस 3 प्लस 1 था, ये 3 और 1 4 हो गया, ये वैसे का वैसे लिख दिया, 5 की पावर 2n प्लस 2। अब ये ऊपर वाली रकम वैसे लिख दी, जबकि नीचे वाली रकम में 5 की पावर 2n प्लस 4 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2, इसको कॉमन ले लिया, क्योंकि 4 के अंदर 2 भी मौजूद है, तो हमने 5 की पावर 2n प्लस 4 में से 2 को कॉमन ले लिया, बाकी इसमें से बचा 5 की पावर 2, क्योंकि 4 में से 2 कॉमन आ गया, बाकी 2 बचा प्लस 2, तो प्लस जाहिर करता है कि बेसिस ज़्यादा थी। मसलन 5 की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2, तो अगर हम इसमें से 5 की पावर 2n प्लस 2 को कॉमन लेते हैं, बाकी बचेगा 5 की पावर 2, ये वैसे 5 की पावर 2n प्लस 2, तो ये अगर हम कॉमन ले लें अंदर बचेगा 5 की पावर 2, तो यहाँ हमने 5 की पावर 2n प्लस 2 चूँकि बाहर निकाल लिया, अंदर इस साइड पे बचा 5 की पावर 2, और ये चूँकि सारा बाहर निकला था इसकी जगह बचा 1। तो अब हम देखें तो ये हमारी सेम हो गई रकमें, इसको इसके साथ कट कर देंगे, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1। अब 4 वैसे 25 में से 1 को माइनस किया 24 आया, 4 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 4 आएगा, और 4 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 24, तो ये आ जाएगा 1/6। तो इसी के साथ ही हमारा सवाल ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।